सर, आज वर्तमान विधायक के साथ आप मंच साझा किए। देखा गया कि उनके समर्थकों द्वारा हर बात पे श्रीकांत यादव जिंदाबाद, विधायक जिंदाबाद का नारा सरकार करी है और काम कराने के लिए कहीं से भी दम होना चाहिए इंसान में। अगर आप में दम है तो आप कुछ भी करा सकते हैं। इस बार इकबा विधानसभा में कोई भी सरकार होता है तो उसमें थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है कि आप सर कहते हैं कि आपका क्रेडिट है और वर्तमान विधायक भी कहते हैं कि हम करवाते हैं। देखिए, कोई विधायक जाकर बैठ जाए। सार्वजनिक जगहों में आपको कहना है सर की जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो अफसर से थाना से या फिर और भी जगह हाँ, अफसर सही तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्यों, जब हम खुद गंदे हो जाएंगे तो अफसर बेलगाम हो ही जाएगा। अगर खुद हम अफसर लोग से पैसे लेने लगेंगे तो मेरा बात कौन सुनेगा। अमन चैन हमने यहाँ बहाल किया था, सारा समाप्त हो गया। अब लोगों को सड़क पर निकलने में डर भी लगता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ सर, यहाँ से किस प्रकार का लाभ और किन लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग से जनता को लाभ मिलता है, सभी लोग को लाभ है उससे। इतना अच्छा अस्पताल बन गया है और व्यवस्था भी कुछ कम था तो मंत्री को हमने समझा दिया है। मंत्री ने वादा किए हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। 5 तारीख से अस्पताल चालू हो जाएगा न्यू बिल्डिंग में, और आकर के खुद आप देखिएगा कि किस तरह का व्यवस्था है। नया भवन को आपने देखा है, अंदर भी जाकर के खूबसूरत बनाया हुआ है। तो खूबसूरत अस्पताल भी रहेगा, खूबसूरत व्यवस्था भी रहेगा, सब खुशहाल रहेगा। सर, हमने सुना कि इस चीज को यहाँ स्थापित करवाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और काफी सालों का संघर्ष। तो किस प्रकार का सब संघर्ष करके आप लोगों ने इस चीज को यहाँ स्थापित करवाया? देखिए, इसमें सभी लोग का योगदान है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय मंत्री जी का है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ अस्पताल अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्वीकृत किया, अस्पताल बन गया। अभी आपको 5 सालों में क्या लग रहा है, कितना बदलाव किया ये इकमा विधानसभा? देखिए, बदलाव का हम क्या बोलेंगे, बदलाव तो यहाँ की जनता ही बता देगी कि क्या बदलाव हुआ है। जो अमन चैन हमने यहाँ बहाल किया था, सारा समाप्त हो गया। अब लोगों को सड़क पर निकलने में डर भी लगता है कि कहाँ मोटरसाइकिल छीना जाएगा, कहाँ मेरी हत्या हो जाएगी, कहाँ लूट हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है सर। लेकिन नीतीश कुमार जी तो प्रशासनिक भी होता है ना। देखिए, प्रशासन को जो जनप्रतिनिधि होता है ना, वो कंट्रोल करता है। नहीं, ऐसा तो नीतीश कुमार नहीं, गलत बात। आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ही सब कुछ नहीं देखेंगे। आप अपने परिवार का ही लीजिए। आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है और जिसको गार्जियन आपने बनाया है, वो गार्जियन अगर केयर नहीं करेगा तो 5 सदस्य 5 तरफ चले जाएंगे। वही अव्यवस्था होगा, वही हालत यहाँ हमारे क्षेत्र में। यानी सर अफसरशाही लागू है बिहार में? अफसरशाही तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। विपक्ष जैसे बराबर आरोप लगाते आ रहा है कि नहीं, नीतीश सरकार में जो है वो अफसरशाही लागू है। इस चीज को आप भी मानते हैं? अफसरशाही क्यों, जब हम खुद गंदे हो जाएंगे तो अफसर बेलगाम हो ही जाएगा। अगर खुद हम अफसर लोग से पैसे लेने लगेंगे तो मेरा बात कौन सुनेगा। नहीं, सार्वजनिक जगहों में आपको कहना है सर कि जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो अफसर से थाना से या फिर और भी जगह। हाँ, ये सारे जगह की बात है। हम यही नहीं बोल रहे हैं, 10% अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गंदे हैं, लेकिन 90% लोग गंदे हैं जनप्रतिनिधि। अच्छा सर, इकबा विधानसभा में कोई भी सरकार होता है तो उसमें थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है कि आप सर कहते हैं कि आपका क्रेडिट है और वर्तमान विधायक भी कहते हैं कि हम करवाते हैं। देखिए, कोई विधायक जाकर बैठ जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप एक भी आवेदन अगर सरकार को दिए किसी काम के लिए तो उसको दिखा दीजिए कि हमने आवेदन किया है, मेरे आवेदन पर अनुशंसा पर ये काम हुआ है। ये तो स्पष्ट बताना चाहिए। हम तो अपने सरकार का उपलब्धि गिनाएंगे ना। आप 3 साल में क्या क्या काम करवाए हैं सरकार से, उसका दिखाना चाहिए प्रूफ कि हाँ भाई क्या क्या हम अनुशंसा की है। ये जनता को दिखा दीजिए तब ना समझेगा जनता की। कहीं सर आप डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि वर्तमान विधायक जी है झूठ का मतलब वाहवाही ले रहे हैं कार्य आप। देखिए, सरकार मेरी है और काम कराने के लिए कहीं से भी दम होना चाहिए इंसान में। अगर आप में दम है तो आप कुछ भी करा सकते हैं। इस बार सर, आज वर्तमान विधायक के साथ आप मंच साझा किए। देखा गया कि उनके समर्थकों द्वारा हर बात पे श्रीकांत यादव जिंदाबाद, विधायक जिंदाबाद का नारा। फिर देखिए,
15 साल आप लोग भोगे हैं तो पता नहीं चला है कि क्या होता है। हाँ, 15 साल आरजेडी की सरकार थी तो आप लोग को महसूस नहीं होता कि क्या होता है। जब इन लोग का सत्ता में लोग आएंगे इसी तरह का काम करेंगे, समझना, हुड़दंग करेंगे, मारपीट करेंगे। कितने हरिजनों के साथ लोग मारपीट किए हैं, सारा रिपोर्ट आप लोग पत्रकार है, आप लोग को मिलता ही होगा।